किसी भाई साहब ने रिक्वेस्ट की है कि ये नशे की लत पड़ी हुई है, कैसे बाहर निकलें? तो किस तरह का नशा लेते हैं ये तो उन्होंने नहीं बताया। मतलब अल्कोहल या कुछ और भी। तो कुछ-कुछ मेरे अनुभव हैं ऐसे लोगों के साथ, वो मैं शेयर कर सकता हूँ और उससे शायद कुछ आपको मदद मिले। तो एक तो ये है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस एए आपने सुना होगा। ये संस्थाएँ हैं लगभग हर बड़े शहर में होती हैं। आप पता करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ऐसी संस्था है जिसमें जो लोग पहले शराबी थे या ड्रग्स लेते थे, तो वो अब छोड़ चुके हैं, नशा छोड़ चुके हैं और उस मीटिंग में मुख्य लोग ये होते हैं, जो कि छोड़ चुके हैं और अब वो नए लोगों की मदद करते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक संस्था हमारे पास आई, दिल्ली की संस्था थी कि हम वहाँ की जो बस्तियाँ हैं, स्लम्स हैं दिल्ली के, तो जिस जगह हम काम कर रहे हैं वहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये इसकी है, अल्कोहलिज़्म। बहुत परिवार ख़त्म हो गए इससे और हम इस पे काम कर रहे हैं। आप क्या मदद कर सकते हैं? तो हमने उनको बोला कि भई आपके जो कार्यकर्ता हैं संस्था के, वो लोग एक तो मेडिटेशन सीखें और एक वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस ये जो संस्था है वहाँ जाना शुरू करें और तब बाद में परिवारों से ये जो अल्कोहलिक्स हैं, उनको वहाँ भेजना है, एए की मीटिंग्स में। अल्कोहलिक्स अनोनिमस उसको एए भी बोलते हैं। तो एए की मीटिंग्स में तो वो मान गए। मान गए तो हम 3-4 दोस्त थे, 4 दोस्त थे और मेरी ड्यूटी लगी कि आप ध्यान सिखाएँगे और लेकिन आपको ये पता होना चाहिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस क्या है? मैंने कहा यार वो तो मुझे नहीं पता। तो दिल्ली में एक जगह है चर्च गेट कि वहाँ मीटिंग्स होती हैं आप वहाँ चले जाओ। तो तब मैंने वहाँ जाना शुरू किया। तो वहाँ ऐसे-ऐसे केसेस मिले। तो एक भाई साहब कह रहे थे कि मेरी हालत ये थी कि रोज़ मुझे उठा के लाना पड़ता था। बीवी, 2 बच्चे थे। तो फिर जब 3-4 महीने हो गए क्योंकि बीवी तो मुझे छोड़ के चली गई, बच्चों को भी लेके और मेरी हालत ख़राब होती गई। ख़ैर फाइनली अ, उसने छोड़ा उसने छोड़ा और फिर कहने लगा कि अभी मेरा बिज़नेस भी ठीक चल रहा है, मैंने दूसरी शादी की और सब ठीक-ठाक है। ऐसे केसेस काफ़ी सारे थे जिन्होंने कि छोड़ा। एक तो आपको वहाँ से मदद मिल सकती है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस। तो वहाँ काफ़ी सारे थे जो पी के भी आए हुए थे, पी के भी जा सकते हैं मीटिंग में। और ये लोग जब अपना अनुभव सुनाते हैं, पहले तो बोलते हैं कि मैं शराबी हूँ। तो आश्चर्य होता है शराबी है तो फिर ये दूसरे को कैसे सुधारेगा? पता चला उसने 15 साल पहले छोड़ दी थी। तो फिर ये शराबी क्यों बोल रहा है अपने आप को? कि ये बिल्ला लगा हुआ है। समाज ने हम पे लेबल लगाया हुआ है और ये याद रखने के लिए अच्छा है, क्योंकि कहीं दोबारा भी तो हम जा सकते हैं। तो ये याद रहे कि मैं शराबी हूँ, कभी भी दोबारा जा सकता हूँ, मुझे बच के रहना है। और तब दूसरी बात ये थी कि अंत में उनको ध्यान सिखाना है, शराबी लोगों को जब शराब छूट जाए। तो ये जो कार्यकर्ता थे तब इनको ध्यान भी सिखाया, इनका 7 दिन का एक कोर्स किया हमने मेडिटेशन का। तो एक तो ये एए है आपके लिए। अच्छा, अब मैं एक और अनुभव शेयर करता हूँ, ये शांति निकेतन का अनुभव है। तो एक से मेरी दोस्ती हुई, कलाकार था, कला भवन का बहुत कमाल का आर्टिस्ट था और पर उसको ये लत थी, दारू की लत लत
पड़ी हुई थी और मुझे नहीं था पता। तो एक दिन दोपहर को 1 डेढ़ बजे काफ़ी धूप भी थी और वो आ गया और एक ऐसी जगह थी जहाँ की 3-4 सड़कें मिलती थी, चौराहा टाइप और उसके किनारे-किनारे छोटी-छोटी दुकानें थी चाय वगैरह की, तो वहाँ काफ़ी लोग होते थे। ज़्यादातर शांति निकेतन के ही विद्यार्थी भी, टीचर्स भी, बैठ के गपशप भी करते थे, चाय-वाय भी पीते थे। तो उधर से वो आ गया दोस्त और तो वो रिक्शा बुला रहा था। मैंने कहा, "भई कहाँ जा रहे हो?" कि ये थोड़ा-सा काम था। अब मैं जब और नज़दीक गया तो मुझे गंध आ गई, थोड़ा उसने पी भी थी अभी भी, अब और पीने जा रहा था। तो मुझे कुछ-कुछ खटक गया कि ये शायद पीने ही जा रहा है। मैंने कहा, "मैं भी चलूँ तेरे साथ?" अच्छा किया वहाँ तो तब मैं थोड़ा बाद में जाऊँगा। तो कि पहले ठीक है कि हम चाय पीनी है? हाँ, मैंने कहा चाय भी पिएँगे। तो मैं उसको लेकर के और मैंने कहा यहाँ नहीं पिएँगे यार, थोड़ा आगे पिएँगे। तो थोड़ा आगे गए, फिर एक अच्छी-सी दुकान थी, उसके अंदर मैं उसको ले गया। बातचीत करते-करते 1 घंटा हो गया। 1 घंटा जब हो गया, उसने मेरे हाथ पकड़े, "यार भाई कि तू ऐसी मेरी मदद कर सकता है?" मैंने कहा, "मदद?" "अरे यार कि मैं तो शराब पीने जा रहा था और बस मैंने तब 2-3 दिन तक पीते ही रहना था, पर ये इस 1 घंटे में कि अब मेरा मन बदल गया क्योंकि तुमने मेरे को ये थोड़ा-सा इधर ले आए, मैं तो रिक्शे में बैठने ही वाला था।" मैंने कहा, "यार मुझे पता कैसे चलेगा कि तू जा रहा है?" कि नहीं मतलब पता चल जाए, मैंने कहा चल जाए तो मैं करूँगा आपकी मदद। तो एक ये, कोई ऐसा व्यक्ति अगर हो, आपका दोस्त हो, जो इस तरीके की मदद कर सके कि जब आप जाने वाले हैं पीने के लिए या ड्रग लेने के लिए, तो डिस्ट्रैक्ट कर दे कुछ देर आपको। अगर ऐसा दोस्त नहीं है, तो आप खुद ही अपने को डिस्ट्रैक्ट कर दें, कोई दूसरा काम कर लीजिए पहले। किसी दोस्त को मिलने जाना है या कुछ करना है अकेले मत रहिए उस बीच। तो ये जो एए है, इनके कुछ सिद्धांत हैं, कुछ स्टेप्स हैं, उनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत मदद मिलेगी। तो पहला स्टेप है दारू से दूर रहना है। जो भी नशा आप लेते हैं, मैं दारू का उदाहरण लूँगा कि दारू आपके आस-पास नहीं होनी चाहिए, आपके घर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसको देख के आपका दिल फिर ललचाएगा, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो उसमें 12 स्टेप्स हैं, जिसमें ये भी है कि कोई आपकी हेल्प कर सके वगैरह-वगैरह और फिर मेरे ख़्याल से 11वां स्टेप है मेडिटेशन कि जब आप छोड़ चुके हों, अब ध्यान कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन जब आप करोगे, तो ये लत आपकी तब दोबारा मतलब इसमें नहीं पड़ोगे आप, छोड़ तो चुके हो, लेकिन दोबारा इसमें नहीं पड़ोगे। और 12वां है कि सेवा, अब आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए सेवा। सेवा में एक तो ये है कि जो दूसरे ये नशा करते हैं, उनको उसको छुड़ाना है, आपकी ज़िम्मेदारी है, आप इससे बाहर निकले, आपको औरों की भी मदद करनी है, प्लस इसके अलावा कोई भी दूसरे प्रकार की सेवा। तो एक मेरा ये भी इसका उदाहरण है। नेगेटिव उदाहरण भी हैं, नेगेटिव उदाहरण भी हैं कि जो मर ही गए, नहीं सुनी बात और मर ही गए। लेकिन पॉज़िटिव उदाहरण भी बहुत सारे हैं, जिन्होंने छोड़ा और फिर वो बहुत अच्छे इंसान साबित हुए और उनमें से कुछ-कुछ को मैंने ध्यान सिखाया। दरअसल मैंने जो पहला एक शिविर किया था वो इन्हीं लोगों के लिए किया था जो ये छोड़ चुके हैं और उन्होंने मेरे से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि ये जो 10 दिन का विपश्यना होता है गोइनगजी वाला वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ ना तो बोलने देते, ना बीड़ी पीने देते। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं भी बहुत स्ट्रिक्ट था उस समय कि किसी को वही सीखना है तो ये नहीं चलेगा कि तुम बीड़ी भी पी रहे हो, बात भी कर रहे हो। तो मैंने कहा बीड़ी भी पीनी है, बात भी करनी है। अब गुरुजी की अब झूठ बोलना है तो तब अलग बात है।
लेकिन ऐसे तो हम नहीं रह सकते। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है, कुछ नियम बनाएँगे, आप बीड़ी पी सकते हो बीड़ी सिगरेट, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा कि मैं पीने के लिए जा रहा हूँ। अगर गलती से पी के आ गए तो सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा, मैं अभी-अभी पी के आया। तब तुम्हारे अंदर गिल्ट नहीं आएगा, हाँ, कि ये तो कर देंगे। और मैंने कहा बातचीत आप तभी करोगे जब मैं भी आपके साथ हूँ, कि अच्छा ठीक है। तो वो मेरे ख़्याल से 5 दिन का था। तो दूसरे दिन क्या हुआ कि हम बैठे थे चाय पीने, तो एक उनमें से बहुत तरंग में था। चाय भी पी रहा था, बात भी कर रहा था बहुत तेज़ी से। तो मैंने कहा भाई साहब, आप इस समय ध्यान में हैं, आप बात करते रहिए। मेरे से ही बात कर रहा था, अभी शुरू ही हुई थी बात। मैंने कहा बात करते रहिए लेकिन ध्यान में। आपको अपने शरीर का पता रहना चाहिए, ये जो हाथ का मूवमेंट है, ये कप लेके आप चुस्की ले रहे हो ये पता होना चाहिए, ये मांसपेशियाँ। और बोलो। अब वो कहने लगा कि आनंद जी, मैं कह रहा था ज़रूरी नहीं है। नहीं बोली उसने, तो चुप हो गया, फिर वो सन्नाटा छा गया, वो 5-6 लोग थे, सब एकदम चुप। मैंने कहा क्या हुआ? आपके सजग रहना है तो तब बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं बोलूँगा तो तब सजग नहीं रह सकता। तो वो बहुत सफल हुआ। वो मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं कि कितने दिन, 4 या 5 दिन, बहुत ज़्यादा वो सफल रहा। तो लेकिन ये तब है जब आप छोड़ चुके हों, ये सारे लोग ड्रग्स छोड़ चुके थे, लेकिन आप अभी भी शुरू कर सकते हैं। अभी भी ये जो आदत है, बीच-बीच में आप ध्यान शुरू कर दीजिए, हो सकता है कि ध्यान की एनर्जी से भी आपको प्रेरणा मिले और थोड़ा-थोड़ा ये छूट जाए। एक जीवन में क्रिएटिविटी बढ़ाइए, संगीत बढ़ाइए, एक क्लासिकल जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है फ़ास्ट, उस पे डांस कीजिए, विग्रस एक्शन कीजिए, कुछ सेवा का काम कीजिए, कुछ ऐसा काम पकड़िए जिसमें और लोग भी हों और आप कुछ सेवा का काम कर रहे हों। तो मतलब थोड़ा-सा बिज़ी रखिए अपने आप को अच्छे कामों पे। बिज़ी रखोगे तो ये खाली टाइम नहीं मिलेगा। अच्छे दोस्त चुनिए, जो पीने वाले दोस्त हैं, हो सकता है कि अ, आपका कोई ऐसा सर्कल हो, ऐसा होता है ना बहुत बार, पीने वालों का एक सर्कल होता है। अगर ऐसा है, उन लोगों से बचिए, उनके पास बिल्कुल नहीं जाना। और ये आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आप कोशिश करें तो इंसान कुछ भी कर सकता है। थोड़ा-सा हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, तो मेडिटेशन शुरू कीजिए, खाना ढंग का खाइए, अच्छा खाना खाइए, उससे भी मदद मिलेगी। और एक सिद्धांत इसमें कि अभी नहीं, है आपके पास, बोतल भी है और पीने वाले हो आप, बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही, अभी नहीं, पोस्टपोन कीजिए, अभी नहीं, 1 घंटे बाद, खाना खाने के बाद, या पहले मैं बाज़ार हुआ हूँ तब, या पोस्टपोन कीजिए। हर बार ज़रा दिल कठोर करके उसको पोस्टपोन कीजिए। तो पोस्टपोन जब करोगे, करते रहोगे तो बाद-बाद में हो सकता है कि आपको लगे कि ना, ना, पीनी ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे, तो मेरे ख़्याल से आप छोड़ सकते हो।